अरबी की एक कहावत है कि जब आप शब्द को कह देते हैं तो वो आप पर हावी हो जाता है, लेकिन जब तक वो शब्द आपने कहा नहीं है तब तक उस शब्द पर आपका अधिकार होता है। किसी भी संवाद में शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पूरी तरह जागरूक या बुद्धिमान लोग जब शब्दों का उपयोग करते हैं तो उन शब्दों पर बैठकर हमारे जीवन में खुशी आती है, मगर जब उन्हीं शब्दों का उपयोग लापरवाही से किया जाता है तो शब्द हमारे दुख का कारण बन जाते हैं। संभव है कि कहने वाला कहकर भूल जाए, लेकिन जिसके दिल पर वे शब्द लग जाते हैं वो कई कई दिनों तक उनकी पीड़ा को भुगतता रहता है। शब्दों की शक्ति से भलीभांति अवगत बुद्ध जैसे प्रज्ञावान गुरुओं ने भी अपने अनुयायियों को सलाह दी है वे कहे जाने वाले शब्द का बहुत ध्यान रखें। बुद्ध ने कहा है कि अगर हम अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो बेहतर है कि हम चुप ही रहें, तब चुप्पी ही श्रेयस्कर है। सच बोलने से ही खुशी हासिल होती है, इसके विपरीत गलत बयानी से दुविधा, बंटवारा और दुख ही हासिल होता है। अंग्रेजी के कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी इसी बात को अलग ढंग से कहा है कि आधी दुनिया ऐसे लोगों से बनी है जिनके पास कहने को थोड़ा है लेकिन वो नहीं कहते, जबकि आधी दुनिया उन लोगों से बनी है जिनके पास कहने को कुछ नहीं है लेकिन वे लगातार कहे जा रहे हैं। जीसस क्राइस्ट ने मनुष्यता को आगाह किया था, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं कि हर मनुष्य को अंतिम दिन अपने कर्मों का हिसाब देना होगा और इसलिए जो भी वह कहता है उसके प्रति सावधान रहना चाहिए। तुम तुम्हारे शब्दों के कारण ही मुक्त हो सकते हो और उसके कारण सारा दोष तुम पर आ सकता है। ओशो कहते हैं, सामान्य रूप से हम केवल शब्दों के द्वारा ही समझते हैं। हम लोगों की मानसिकता ऐसी है कि हम केवल शब्दों को समझ सकते हैं, चुप्पी या मौन को नहीं। हमें भाषा और भाषागत जटिलता को समझने के लिए ही शिक्षित किया जाता है। कोई भी भाषा से ऊपर उठने में हमारी मदद नहीं करता है कि हम शब्दों से परे जा सके। मौन बुद्धिमानों की भाषा है। मौन का अर्थ है कि आप बहुत ज्यादा जगह नहीं घेरते हैं। इसका मतलब है कि आपने दिमाग का सारा कचरा एक तरफ बुहार दिया है। आप सीधे अस्तित्व को देखने लग गए हैं, तो इसका मतलब मौन है। अस्तित्व के प्रति जागरूक होना ही ये जान लेना है कि आप अमर नहीं है। जब आप ये जान लेते हैं तो डर गायब हो जाता है। समाज इसी भाव के कारण आपका शोषण करता है और आप अपनी आधी जिंदगी शब्द और भाषा सीखने में लगा देते हैं। इसकी कोई परवाह नहीं करता कि आप मौन सीख रहे हैं या नहीं। मौन तो आपको केवल गुरु ही सिखाते हैं। समाज आपको जिस तरह दीक्षित करता है उससे मुक्त करना ही आध्यात्मिक गुरु का काम है। वो आपको शब्दों से परे देखना सिखाते हैं। जब आप इसका अनुभव करते हैं तो मौन को भी सुन पाते हैं। जब आप मौन को सुनते हैं तो तुरंत समझ पैदा हो जाती है। मौन के साथ समझ यूं चली आती है जैसे वो उसकी परछाई हो। ओशो कहते हैं, शब्दों को समझना और सुनना बहुत आसान है, इसमें तो बहुत थोड़ी शिक्षा लगती है, लेकिन मौन को सुनने के लिए बहुत गहरी समझबूझ चाहिए। ईश्वर को समझने के लिए मौन सबसे बड़ी शर्त है। अपने मौन में आप बहुत सारी चीजों से मुक्त हो जाते हो। शब्द क्या है? शब्द ब्रह्म है। शब्द से कोई अपना बन जाता है, शब्द से कोई पराया हो जाता है। शब्द मंत्र है, शब्द अजान है, शब्द से मिलती तालीम। शब्द यात्रा है, शब्द पड़ाव है। शब्द ढाल है, शब्द तलवार है। शब्द बिना नहीं आवाज है, शब्द बिना नहीं स्वर है। शब्द से कोई मित्र हो जाता है, शब्द से कोई शत्रु हो जाता है। शब्दों से कोई रुक जाता है, शब्दों से कोई सताता है। शब्द गीत है, शब्द संगीत है, शब्द कविता है, शब्द गजल है,
शब्दों से कोई ठहर जाता है, शब्दों से कोई बिभर जाता है। शब्द से मनुष्य की पहचान होती है, शब्द से साहित्य की जान है। शब्द से खून खौलता है, शब्द से मन शांत हो जाता है। शब्द से प्यार हो जाता है, शब्द से कोई दूर हो जाता है। शब्द निकला मुंह से तो वापस नहीं आता है, शब्द इतिहास बनाता है। इसलिए शब्द का इस्तेमाल समझ सोच कर करें।